मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मां नेतला नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, यहाँ पर एक और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से यहाँ पे पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आ चुकी है, जहां पे आपको 60,000 प्रति माह फेलोशिप मिलेगा और बिना नेट के भी आप यहाँ पे अगर केवल पीजी हैं तब भी आवेदन कर सकते हैं। और ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और 16 नवंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं तो आपको एडमिशन तभी मिल पाएगा जब आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे। उससे पहले उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक, यूनिक टॉपिक चूज करेंगे और उसी रिसर्च प्रपोजल के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देंगे। साथियों, मैंने बहुत सारे नेट जेआरएफ पास छात्रों को देखा है जिनकी जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत गया और उनकी फेलोशिप की वैलिडिटी खत्म हो गई और उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। इसके पीछे मुख्य वजह होती है कि ना तो वो टॉपिक, ना ही रिसर्च प्रपोजल और ना ही इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैंने बहुत सारे केवल पीजी पास छात्रों को देखा है जिन्होंने टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे अच्छे से वर्क किया। उनका एडमिशन आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गया और आज वो पीएचडी कर रहे हैं। तो साथियों, मेरा लक्ष्य केवल आपको पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में बताना ही नहीं है, बल्कि हमारा मेन टारगेट है कि आपका किसी भी तरह पीएचडी में एडमिशन हो जाए। तो अगर आपको टॉपिक चूज करने में प्रॉब्लम आ रही है या आपका रिसर्च प्रपोजल कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट होंगे, उसको किस ऑर्डर में रखना है और इंटरव्यू में आपके रिसर्च प्रपोजल से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसको कैसे आंसर करना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिल जाएगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं साथियों, ठीक है। लेकिन मैसेज या कॉल तभी करें जब आप पीएचडी के एडमिशन के लिए गंभीर हैं तभी, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों का मैसेज आ जाता है जो कि अभी पीजी ही कर रहे हैं या उतनी गंभीरता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए, और अगर आप गंभीर हैं तो हम आपके साथ अप्लाई से लेकर एडमिशन तक हैं, इवन एडमिशन के बाद भी आपको हेल्प चाहिए तब भी हम हेल्प करेंगे साथियों, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक करके हम सारा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए 50,000 यहाँ पर आपको लैपटॉप के लिए भी मिलेगा, ठीक है, और 60,000 पर मंथ इंक्लूडिंग एचआरए आपको फेलोशिप यहाँ पर मिलने वाली है, 60,000 पर मंथ। इसके अलावा 1.5 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर कोई इंटरनेशनल सेमिनार वगैरह में या लैब वगैरह में आप विजिट करना चाहते हैं, और लैपटॉप का अलग से 50,000 मिलेगा। इसके अलावा कंटीजेंसी, जैसे फोटोकॉपी कराने के लिए और कोई बुक्स वगैरह लेने के लिए रिसर्च में जो यूज आता है, स्टेशनरी वगैरह, उसके लिए 20,000 पर ईयर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो इस तरह से देख सकते हैं इतना ज्यादा फंडिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी, बिना जेआरएफ के भी यहाँ पर मिल रहा है। जेआरएफ से ज्यादा मिल रहा है, जेआरएफ में तो 40,000 पर मंथ ही मिलता है, ठीक है। एसआरएफ जब होते हैं तब 10,000 बढ़ता है 2 साल के बाद, लेकिन यहाँ पर बिना जेआरएफ के मिल रहा है। तो एक एक करके हम सारी चीजों को कवर यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले तो हमने फेलोशिप का अमाउंट दिखा दिया। अब देखिए कि कौन लोग एलिजिबल हैं। मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहा हूं, जो इनका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इन्होंने जो लिख रखा है वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पर ह्यूमैनिटीज में सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज में सब्जेक्ट है, यहाँ पर फिलोसफी है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, डेवलपमेंट स्टडीज है, मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन है और साइकोलॉजी है। तो इन सारे सब्जेक्ट से अगर आप पीजी हैं तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका 55% मार्क्स एमए में होना चाहिए। अगर आप फिलोसफी से हैं या पॉलिटिकल साइंस से हैं या सोशियोलॉजी से हैं या एंथ्रोपोलॉजी से हैं या इकोनॉमिक्स से हैं या डेवलपमेंट स्टडीज से हैं, मीडिया एंड कम्युनिकेशन से हैं, साइकोलॉजी से हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको नेट चाहिए या जेआरएफ चाहिए, सिर्फ यहाँ पर क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है कि मैंडेटरी इतना चाहिए। इसके बाद आपका इंटरव्यू यहाँ पर होगा, ठीक है। मेन तो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होगा और जितना अच्छा आपका टॉपिक होगा उतना अच्छा आपका प्रपोजल प्रिपेयर होगा, और जितना अच्छा प्रपोजल होगा आपका उतना अच्छा आपका इंटरव्यू जाएगा, और जितना अच्छा इंटरव्यू जाएगा उतने ही हाई चांसेस होंगे आपके सिलेक्शन के। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ह्यूमैनिटीज वाले, आर्ट्स और साइंस और ह्यूमैनिटीज वाले के लिए ये क्वालिफिकेशन है। अब आगे और भी हम डिटेल देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे इंजीनियरिंग के भी सब्जेक्ट हैं, तो उसके लिए अलग क्वालिफिकेशन है,
ठीक है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए बीटेक चाहिए या एमसीए चाहिए या एमएससी चाहिए, ठीक है। और बीटेक वगैरह आपने किया है तो उसमें 60% मार्क्स चाहिए, और पीजी किया है तो 55% मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो ये साइंस बैकग्राउंड वाले के लिए मैथमेटिक्स का है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम आगे और डिटेल देख लेते हैं। एप्लीकेशन का यहाँ पर प्रोसेस क्या होने वाला है, तो देखिए फी भी बहुत कम लग रहा है। एससी एसटी कैंडिडेट को मात्र 150 में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और जनरल वाले 300 रुपए में। तो इतना कम फी भी पीएचडी का बहुत कम ही यूनिवर्सिटी में रहता है, तो एप्लीकेशन फी भी यहाँ पर बहुत ही कम लग रहा है, ठीक है। आगे और डिटेल हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो लास्ट डेट यहाँ पर अप्लाई करने का है वो है 16/11/2025। 16/11/2025 तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 25/11 तक शॉर्टलिस्ट का जो शॉर्टलिस्टेड होंगे इंटरव्यू के लिए उनका डिटेल आ जाएगा, और यहाँ पर इंटरव्यू 28 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच चलने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया टेंटेटिव डेट। एक एक करके हमने सारा कुछ यहाँ पर कवर किया है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सारा रिसर्च एरिया दिया हुआ है कि क्या क्या यहाँ पर है रिसर्च एरिया, ठीक है। और कि इन सब एरिया में आप रिसर्च कर सकते हैं इन सब से रिलेटेड। और इसके अलावा अब हम आगे बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे इसको करेंगे। सबसे ज्यादा समस्या आप लोग को अप्लाई करने में आता है, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए आपको इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा साथियों। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और साथ ही साथ आपको वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करिएगा तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ये यहाँ पर निकल के आया है। कुछ लोग आईआईटी दिल्ली में इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। ये है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये भी दिल्ली में है, दिल्ली से निकल के आया हुआ है, ठीक है। और इसका अप्लाई का लिंक मैं दे दूंगा। तो हमने यहाँ पर एक एक करके सभी चीजों को कवर कर लिया कि कहां से निकल के आया है। तो इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से निकल के आया है, या और यह दिल्ली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और यहाँ से आप जैसे ही क्लिक करिएगा, यहाँ पर अगर आप नए पहली बार हैं तो रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आपका ईमेल और पासवर्ड जनरेट होगा रजिस्ट्रेशन के करने के बाद, और उसके बाद लॉगिन करके यहाँ से साइन इन करके आप इस पूरे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ये सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर चाहिए फॉर्म फिल करते वक्त। 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन मार्कशीट सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन का चाहिए। और अगर कैटेगरी है, अगर रिजर्वेशन वाले में आते हैं तो वहां पे अगर हैं कैटेगरी में तो आप लगा सकते हैं, नहीं है तो लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर नेट गेट आपके पास है, देखिए यहाँ पर भी लिखा हो इफ एप्लीकेबल, अगर है तो आप लगा सकते हैं। तो ये सारा सर्टिफिकेट यहाँ पर चाहिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो हमने एक करके सारा कुछ कवर कर लिया है। और अगर आपको कोई और सवाल चाहिए तो आप हम कुछ भी पूछना है इसके बारे में, अभी भी कुछ क्लियर नहीं हुआ ऐसे तो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, तो वीडियो के कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा है उसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप इस यूनिवर्सिटी को इंस्टीट्यूट को भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर दिया हुआ है, या ईमेल करके भी आप डायरेक्ट इंस्टीट्यूट से भी कुछ भी पूछ सकते हैं पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यहाँ पर हमने सारा कुछ कवर कर लिया है। और अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है तो कमेंट में आप अपने सब्जेक्ट और डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिए, ताकि आपके आसपास से कहीं से भी पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन निकल के आए तो आपको सूचित किया जाए। या किसी खास यूनिवर्सिटी का इंतजार कर रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी से निकल के आएगा तभी मैं आवेदन करूंगा, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट में लिख सकते हैं। जैसे वहां से नोटिफिकेशन निकल के आएगा आपको सूचना दी जाएगी साथियों, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिलते रहे। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।